हाय एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विंग्स। मैं हूं आपका दोस्त हरेश और आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं ट्यूबलाइट के कंसेप्ट के बारे में। सो गाइस, प्रीवियस सेशन में हमने सीखा था बेलास्ट यानी कि चौक कैसे फंक्शन करता है। सो प्रीवियस सेशन को रिफ़र करने के लिए आपको लिंक टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, आप जाके रिफ़र कर सकते हैं। एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन गाइस। सो आज के सेशन में हम सीखेंगे कि ट्यूबलाइट जो है वो कैसे काम करता है। ओके, सो हमारे सबके घरों में ट्यूबलाइट लगा हुआ रहता है। जब भी हम स्विच ऑन करते हैं एंड ट्यूबलाइट जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। सो ऐसा तो क्या होता है ट्यूबलाइट के अंदर कि वो स्विच ऑन करते ही स्टार्ट हो जाता है ग्लो करना। सो ट्यूबलाइट जो है वो देखने में ऐसे वाइट कलर का ट्यूब रहता है। ओके, ये हम सब ने देखा हुआ है। अभी ट्यूबलाइट की जगह पे एलईडीज का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो ट्यूबलाइट जो है वो है क्या? सो ट्यूबलाइट जो है वो एक फ्लोरोसेंट लैम्प ट्यूब है। ओके, जिसका शेप जो है वो ट्यूब टाइप का है। ओके, लंबा सा है। सो ये जो हमारा ट्यूबलाइट है उसका जो प्रिंसिपल है वो कौन सा प्रिंसिपल है, वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर फंक्शन करता है? सो लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर डिस्चार्ज के प्रिंसिपल के ऊपर ये जो हमारा ट्यूबलाइट है वो फंक्शन करता है। ओके, सो यहाँ पे मैंने ट्यूबलाइट का इंटरसेक्शन लिया हुआ है। यहाँ पे आप ट्यूबलाइट के अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो ट्यूबलाइट के दोनों साइड में ये एंड कैप लगी हुई रहती है। ये जो आप कनेक्शन देख रहे हैं इसके साथ ट्यूबलाइट का कनेक्शन किया जाता है। सो ये जो ट्यूबलाइट है उसके ऊपर जो ग्लास रहता है जो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ओके, बट वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है। उसके इनसाइड में फॉस्फर का कोटिंग किया जाता है। अभी ये फॉस्फर का कोटिंग क्यों किया जाता है उसको हम बाद में देखेंगे। सो फर्स्ट पार्ट हो गया एल्यूमिनियम का कैप, सेकंड पार्ट है ग्लास ट्यूब, थर्ड पार्ट है कि ग्लास का जो ट्यूब है उसको इनसाइड से फॉस्फर का कोटिंग किया हुआ रहता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है कि इसके अंदर ये इलेक्ट्रोड का कोयल लगा हो रहता है दोनों साइड में, एक यहाँ पे लेफ्ट साइड में, दूसरा राइट साइड में। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर मर्क्यूरी लिक्विड रहता है एंड ये जो पूरा ट्यूबलाइट है उसके अंदर आर्गोन नाम का जो गैस है वो फिलअप किया हुआ रहता है। ओके, सो इन सब चीज़ों को मिला के हमारा जो ट्यूबलाइट है वो बनाया जाता है। अभी ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्टर एंड बेलास्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। सो बेलास्ट कैसे काम करता है वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं एंड स्टार्टर कैसे काम करता है वो भी हम आज सीखेंगे। 230 वोल्ट हम सप्लाई करेंगे एंड हमारा जो ट्यूबलाइट है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। सो ट्यूबलाइट के अंदर स्टार्टर का क्या इंपॉर्टेंस है? ओके, सो स्टार्टर जो है वो हमारी ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने का काम करता है। अभी स्टार्टर जो है वो दिखने में ऐसा होता है। स्टार्टर के साथ एक कैपेसिटर जो है वो अक्रॉस में लगा हुआ रहता है। ओके, सो स्टार्टर जो है वो आपको दिखने में एक छोटे से लैंप की तरह दिखाई देता है। सो यहाँ पे आप हमारा जो ट्यूबलाइट है उसके साथ कैसे कनेक्शन किया जाता है स्टार्टर एंड बेलास्ट का वो यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम 230 वोल्ट एसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो स्टार्टर जो है वो क्या काम करता है? जब भी हम इसको यहाँ पे 230 वोल्ट सप्लाई देते हैं तब क्या होता है कि इसके इन दोनों इलेक्ट्रोड के अक्रॉस में 230 वोल्ट सप्लाई आ जाता है, बट इसके अंदर जो गैस है वो डी आयोनाइज कंडीशन में है। सो उसकी वजह से उसके अंदर से कोई भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं रहता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो हमारा नियॉन लैम्प है, ओके, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सो इस नियॉन लैम्प के अंदर नियॉन नाम का गैस फिलअप किया हुआ होता है। सो ये जो नियॉन गैस है, ओके, वो 230 वोल्ट के सप्लाई के ऊपर आयोनाइज हो जाता है एंड इन दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में काफ़ी गैप कम है। ओके, बहुत ही कम गैप है। सो नियॉन गैस जो है वो 230 वोल्ट सप्लाई के ऊपर आयोनाइज होता है। इसी की वजह से आपको स्टार्टर के अंदर ब्लूइश कलर का जो लाइट है वो देखने को मिलता है। काफ़ी टाइम आपने नोटिस किया होगा कि स्टार्टर में से ब्लू कलर का लाइट आपको दिखाई दे रहा है। सो नियॉन गैस जो है वो आयोनाइज होता है तब ब्लू कलर का लाइट आपको दिखाई देता है एंड नियॉन गैस के आयोनाइज होते ही यहाँ पे इसके सराउंडिंग में हीट जनरेट होता है। उस हीट की वजह से क्या होता है कि ये जो दो कॉन्टैक्ट है, ओके, वो बायोमेटालिक टाइप के रहते हैं। सो ये जो कॉन्टैक्ट है वो अपने आप को हीटिंग की वजह से बेंड करता है एंड इस कॉन्टैक्ट के साथ अटैच कर लेता है। ओके, सो जैसे ही ये दोनों कॉन्टैक्ट एनओ में से एनसी हो जाएंगे क्या होगा कि करंट का फ्लो जो है वो बेलास्ट से होते हुए
ये इलेक्ट्रोड से होते हुए इस तरह से पूरा फ्लो करने लगेगा। सो इसके NC होते ही करंट का फ्लो जो है वो इस बायमेटालिक स्ट्रिप से पास होने लगेगा एंड सराउंडिंग में जो गैस था ओके जो कि आयोनाइज था ओके वो डी आयोनाइज हो जाएगा ओके क्योंकि करंट का फ्लो जो है वो इस स्ट्रिप के अंदर से फ्लो होने लगता है। सो जैसे ही हमारा ये जो गैस है वो डी आयोनाइज होता है एंड करंट का फ्लो इसके अंदर से होने लगता है, उस टाइम पे क्या होता है कि जब करंट का जो फ्लो बेलास्ट के अंदर से हो रहा है तो इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप होता है, उसकी वजह से ये जो हमारा बायोमेटालिक स्ट्रिप है वो कूल डाउन होने लगता है एंड जैसे ही ये बायोमेटालिक स्ट्रिप हमारा कूल डाउन होने लगेगा ओके यानी कि दोनों कॉन्टैक्ट NC में से NO होने का ट्राई करेंगे एंड जब वो NO होते हैं यानी कि जब सर्किट ब्रेक होता है उसी टाइम पे इन दोनों इलेक्ट्रोड के अक्रॉस में एक हाई वोल्टेज इंडक्टिव किक प्रोड्यूस होता है ओके। सो वो जो किक रहता है उसका वैल्यू कितना होता है, सो हम यहाँ पे 230 वोल्ट AC सप्लाई दे रहे हैं। सो ये जो इंडक्टिव किक का जो वैल्यू होता है वो आसपास 1000 वोल्ट रहता है। सो एंड उसी के साथ इसके अंदर जो गैस है वो हमारा आयोनाइज हो जाता है एंड इसके अंदर से करंट का फ्लो धीरे धीरे बढ़ने लगता है ओके। सो हमारा जो स्टार्टर है वो क्या करता है कि हमारी ये जो ट्यूबलाइट है उसको इंडक्टिव वोल्टेज जो है ओके सर्किट को ब्रेक करके प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा जो ट्यूबलाइट है वो कैसे फंक्शन करता है। सो स्टार्टिंग में जैसे हम स्विच ऑन करते हैं उस टाइम पे हमारा जो स्टार्टर है उसके अंदर गैप काफ़ी कम होने की वजह से ये स्टार्टर जो है उसके अंदर से करंट फ्लो होता है एंड जब ये स्टार्टर के दोनों कॉन्टैक्ट जो है वो ओपन होते हैं एक इंडक्टिव किक प्रोड्यूस होता है। तो जब वो इंडक्टिव किक प्रोड्यूस होता है उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो हमारा ट्यूब है उसके अंदर दो इम्पोर्टेंट मटेरियल है जैसे कि मर्क्यूरी वेपर एंड दूसरा आर्गॉन गैस ओके। सो उस टाइम पे ये जो हाई वोल्टेज किक है वो इन दोनों मिक्सचर को स्ट्राइक करता है ओके जिसको कहते हैं पैनिंग मिक्सचर। तब सो ये आर्गॉन एंड मर्क्यूरी वेपर का जो मिक्सचर है उसको कहते हैं पैनिंग मिक्सचर। सो ये जो पैनिंग मिक्सचर है वो क्या करता है कि जो आयोनाइजेशन का जो वोल्टेज का जो रिक्वायरमेंट होता है जिस वोल्टेज के ऊपर जो है वो आयोनाइजेशन स्टार्ट होता है उसको वो रिड्यूस करता है ओके। सो इसकी वजह से दो गैस का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है एंड जब ये हाई वोल्टेज किक जो है वो इस पैनिंग स्ट्रक्चर को जब स्ट्राइक करता है एंड हमारा गैस डिस्चार्ज प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है ओके। सो जब हमारा गैस डिस्चार्ज प्रोसेस स्टार्ट होता है उस टाइम पे क्या होता है कि मर्क्यूरी का जो एटम रहता है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट प्रोड्यूस करता है बट अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है वो हमारी आंखें नहीं देख सकती। सो अल्ट्रा वायलेट लाइट जो रहती है वो फॉस्फर कोटिंग के ऊपर स्ट्राइक करती है ओके। सो फॉस्फर कोटिंग जो है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट को विजिबल लाइट के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। सो हमने पहले देखा था कि फॉस्फर कोटिंग क्यों यूज़ किया जाता है। सो फॉस्फर कोटिंग जो है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट को विजिबल लाइट के अंदर कन्वर्ट किया जा सके इसके लिए वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। सो जैसे ही हमारा ट्यूबलाइट के अंदर से करंट फ्लो होने लगेगा यानी कि मेन ट्यूब के अंदर से जैसे ही करंट फ्लो होने लगेगा हमारा ये जो स्टार्टर है वो इनएक्टिव हो जाता है ओके। सो इस तरह से हमारा जो ट्यूबलाइट है वो फंक्शन करता है। सो धीरे धीरे ये जो हमारा मेन ट्यूब है उसके अंदर से करंट बढ़ते जाता है एंड हमको एक सो लास्ट पॉइंट है गैस डिस्चार्ज प्रोसेस कैसे काम करता है। सो जब भी हम हमारा स्विच ऑन करते हैं लाइट का ओके तो उस टाइम पे क्या होता है कि करंट का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाता है ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेलास्ट के होते हुए इस फिलामेंट के अंदर से पास होते हुए स्टार्टर से होते हुए ऐसे रिटर्न होता है। सो कंटिन्यूसली हमारा ये जो दोनों फिलामेंट है उसका हीटिंग स्टार्ट हो जाता है। सो ये जो हमारा फिलामेंट है ओके इलेक्ट्रोड जो है वो जिसका हीटिंग स्टार्ट होने की वजह से उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का एमिशन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं थर्मो आयोनिक एमिशन ओके। सो अब इस एमिशन की वजह से क्या होता है कि उसके सराउंडिंग में जो आर्गॉन गैस है ओके उसका आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है ओके। सो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ओके वो आर्गॉन गैस के साथ टकराते हैं एंड आर्गॉन गैस जो है वो आयोनाइज होने लगता है। अभी आर्गॉन गैस आयोनाइज होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे हीट जनरेट होता है, एक एनर्जी जनरेट होती है। सो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो लिक्विड मर्क्यूरी जो रहता है वो वेपोराइज होता है एंड लिक्विड में से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एंड जब इंडक्टिव किक जब इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जब प्रोड्यूस होती है उस टाइम पे क्या होता है कि इंस्टेंटली इस पूरे ट्यूब के अंदर जितना भी गैस है वो इंस्टेंटली आयोनाइज हो जाता है।
अब जब आयोनाइज होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो मर्क्यूरी एटम के साथ टकराते हैं। सो मर्क्यूरी एटम के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इस फ्री इलेक्ट्रॉन जो उसके साथ टकराए हैं उसकी एनर्जी को गेन करते हैं। सो मर्क्यूरी के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी स्टेट के अंदर चले जाते हैं। सो उसकी वजह से क्या होता है कि जो मर्क्यूरी के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हायर एनर्जी स्टेट में जो जाते हैं वो अपनी एनर्जी वहाँ पे स्टेबल नहीं रख पाते। सो वो हायर एनर्जी में से वापस लोअर जो कि स्टेबल है उस पोजीशन पे आने की कोशिश करते हैं। सो जो मर्क्यूरी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ओके जो कि हायर एनर्जी स्टेट में चले गए थे, जब वो हायर में से अपने स्टेबल स्टेट में जब आते हैं उस टाइम पे वो एक एनर्जी रिलीज करते हैं, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ओके सो ये जो फोटॉन्स रहते हैं जो कि वो रिलीज करते हैं ओके वो एज अ लाइट रहते हैं। सो ये जो फोटन है, ये जो फोटॉन्स हैं ओके वो एज अ यूवी रेडिएशन लाइट के फॉर्म में रहते हैं। सो ये जो यूवी रेडिएशन जब प्रोड्यूस होता है ओके वो हमारी आई को यानी कि हमारी जो ह्यूमन आई है वो हम यूवी रेडिएशन को नहीं देख सकते। ओके सो यूवी रेडिएशन वहाँ पे जनरेट होता है। अब यूवी रेडिएशन को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करने का काम जो है ये फॉस्फर का कोटिंग है वो करता है। सो ये जो यूवी रेडिएशन है वो क्या करता है कि फॉस्फर कोटिंग के साथ रिएक्शन करता है एंड यूवी रेडिएशन यानी कि यूवी लाइट को विजिबल लाइट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सो वाइट लाइट प्रोड्यूस यानी कि विजिबल लाइट वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है। सो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन मर्क्यूरी एटम के साथ टकराता है एंड एनर्जी स्टेट हायर लेवल में जाता है एंड लोअर स्टेट में जब आता है तब वो फोटोन जनरेट करता है। सेम प्रोसेस जब ये यूवी रेडिएशन फॉस्फर कोटिंग के साथ टकराता है सेम चीज़ वहाँ पे भी होता है, बस उसका जो वेवलेंथ है वो चेंज रहता है जिसकी वजह से हमें वो विजिबल लाइट दिखता है। सो इस तरह से गैस डिस्चार्ज प्रोसेस जो है वो फंक्शन करता है। अभी जब लैंप हमारा कैसे स्टार्ट होता है उसका प्रोसेस हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है लैंप का। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, ये जो हमारा फिलामेंट है उसका हीटिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोड जो है उसका हीटिंग स्टार्ट हो गया है। ओके धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ता है, वैसे दोनों ही इलेक्ट्रोड का यहाँ पे हीटिंग हो गया है। एंड ये जो आप फिफ्थ इमेज देख रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हाई वोल्टेज किक जब प्रोड्यूस होता है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में इंस्टेंटली जो है वो सारा गैस आयोनाइज हो जाता है एंड करंट का जो फ्लो है वो मेन ट्यूब के अंदर से होने लगता है एंड आपको विजिबल लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। एंड उसके बाद क्या होता है कि नॉर्मल वोल्टेज के ऊपर आपका जो लाइट है वो फंक्शन करने लगता है। सो इस तरह से हमारा ट्यूबलाइट जो है वो फंक्शन करता है। सो इसके अंदर मेन गैस डिस्चार्ज प्रोसेस कि वो कैसे फंक्शन करता है। सो आई होप you guys have learned something new. If you have any doubts, you can ask in comment section below. Thank you for watching. Stay tuned for learning.